अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मादिन जवेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कहता है इन क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने ऑपरेशन इंडिकेट किए हुए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर जो साइंस दिए हुए हैं, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस का साइन दिया हुआ है, आपने इसको इस्तेमाल करना है। इन दोनों साइन को इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन के अंदर प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का ऑपरेशन है, आपने इस प्लस का साइन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को उसने कौन सी ऑपरेशन इंडिकेट किए हुए हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 3 मैट्रिसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 मैट्रिसेस हैं और साइंस कितने हैं इसके अंदर, ऑपरेशंस कितने हैं 1 2, 2 साइंस दिए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। इन 2 साइंस को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखो 3 मैट्रिसेस आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। सबसे पहले हम किसको करेंगे, जब 3 वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही होती हैं तो आपने कोई सी 2 को पहले करना होता है। अब हम इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी 2 को करेंगे। अगर आप देखते हो एक मैट्रिक्स ब्रैकेट के बाहर है और 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर वाली 2 मैट्रिसेस हैं इनको सॉल्व करना है, इनको आसान फॉर्म में लेके आना है। क्योंकि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो जो ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स है उसको आप वैसे लिख लो, इस प्लस को भी वैसे लिख लो। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस माइनस हो रही हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। आपने हमेशा याद रखना है जब 2 मैट्रिसेस को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है उनको प्लस माइनस किया जाता है। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस माइनस कर लेते हैं। अब देखो इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इन दोनों को आप माइनस कैसे करेंगे, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में माइनस कर दें। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट एंट्री कौन सी है 0 और दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री क्या 1। इसका मतलब है इसकी पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है, हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो आप माइनस कर दो, इसकी एंट्री को वैसे लिख दो, इसकी एंट्री को 1 को यहाँ लिखने से पहले आपने इनके साइंस को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस प्लस माइनस 1। अब इसकी फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री इसकी फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग है, इसका मतलब है ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है, हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। अब आप दूसरी एंट्री को माइनस करने लगे हैं तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है, इस 2 को वैसे का वैसे ही, इसको नीचे लिखने से पहले इसके जो साइन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये 1 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब थर्ड एंट्री इसकी थर्ड एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, इसको वैसे का 3 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 1। अब फोर्थ को फोर्थ के साथ 0 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस किया है। माइनस करते हुए हमने क्या किया, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज थी हमने उनको आपस में माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों, जब 2 मैट्रिसेस को हमने माइनस किया तो एक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब ये आप देखो इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको वैसे का वैसे लिख दो, दरमियान में प्लस। अब इसके अंदर जो एंट्रीज हैं देखो कौन कौन सी आपस में सॉल्व हो सकती है। अगर फर्स्ट एंट्री देखते हो 0 -1 तो ये भी सॉल्व हो रही थी, तो 0 -1 करते हो तो -1 ही आता है। 2 -1 ये भी सॉल्व हो रही है, तो 2 -1 1, 3 -2 3, -1 2, 0 -1 0। अब आप देखो जब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस किया तो हमारे पास कौन सी एक नई मैट्रिक्स आई है, -1 1 2 0। तो ये एक नई मैट्रिक्स आ गई है। इसका मतलब है 3 मैट्रिसेस थी, 2 को सॉल्व किया, 1 बन गई है, 1 हमारे पास पहले मौजूद है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों जो बच गई हैं इन दोनों को आपस में देखो प्लस हो रही है माइनस, अब देखो दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, इसका मतलब है इन 2 मैट्रिसेस को हमने आपस में प्लस करना है। तो प्लस करते हुए हमने इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है, इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। इस 1 को वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस -1,
साइंस को जब आपने दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज को जब नीचे लिखना है तो ये बाय वाले साइन के साथ उनके साइंस को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है, वैसा नहीं लिखना, गलत हो जाता है इस तरह। अब इसकी दूसरी एंट्री इसकी दूसरी एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग है, इसका मतलब है इन दोनों को प्लस करना है। ये जीरो वैसे का वैसे, थोड़ा गैप दे लेना क्योंकि अब हम सेकेंड एंट्री लिखनी है। जीरो वैसे का वैसे प्लस 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 1। अब इसकी थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ चेक कर लो, जीरो वैसे का वैसे प्लस 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 2, 1 वैसे का वैसे प्लस 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 0। अब इनको सॉल्व कर लो आप, +1 -1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1। आपने हमेशा याद रखना है जब किसी भी वैल्यू के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर जो साइंस दिए थे उनको सॉल्व करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया और इस क्वेश्चन का जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो क्या है आपके पास, 0 1 2 1। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके अंदर एक ही साइन दिया प्लस का, इसका मतलब है दो मैट्रिसेस हैं, इनको आपस में ऐड करो तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जाता है तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सॉल्व किया जाता है, उनको आपस में ऐड किया जाता है, जो हमने इस क्वेश्चन में सीखा था। अब इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ये 1 वैसे का वैसे ही। अब जब उसको नीचे लिखेंगे पहले उसके साइन को बाय वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 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 1। अब इसकी दूसरी एंट्री क्रॉसपॉन्डिंग है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप देना है क्योंकि हम दूसरी एंट्री की बात कर रहे हैं। ये 2 वैसे का वैसे ही। अब इसको लिखने से पहले प्लस 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 1। अब थर्ड एंट्री 3 है, इसको वैसे का वैसे ही, इसको आपने इसके साथ प्लस करना है क्योंकि इसकी थर्ड एंट्री और इसकी थर्ड एंट्री ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। ये 3 वैसे का वैसे ही प्लस 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 1। ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि हमारे पास रो के अंदर 3 ही एंट्रीज थी तो वो तीनों हमने कर ली हैं ऐड। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। अब इसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री और इसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है तो हम इनको प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये -1 वैसे का वैसे ही प्लस 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 2। ये सेकंड रो की सेकंड एंट्री और ये सेकंड रो की सेकंड एंट्री ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। ये -1 वैसे का वैसे ही प्लस 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 2। थर्ड को थर्ड के साथ कर लो, ये -1 वैसे का वैसे ही प्लस 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 2। अब थर्ड रो की तरफ चलते हैं। इसकी थर्ड रो और इसकी थर्ड रो देखते हैं इनमें कौन कौन सी एंट्रीज आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। तो इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री और इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 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 3। अब सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ कर लो, 1 प्लस 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 3। अब थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ कर लो क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। ये 2 वैसे का वैसे ही प्लस 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 3। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए दरमियान में प्लस था तो हमने क्या किया, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर दी है। अब आप देखो जब दो मैट्रिसेस को हमने प्लस किया तो एक मैट्रिक्स बनी है। अब आप देखो इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही है वो मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं तो हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 2, फर्स्ट एंट्री सॉल्व हो रही थी, हमने सॉल्व किया 1 + 1 2। सेकंड एंट्री 2 + 1 3, सेकंड भी हो रही थी, थर्ड भी हो रही है, 3 + 1 4, फोर्थ -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स किए हैं, दोनों को सिंप्लीफाई किया है, जो ऑपरेशन उनको इंडिकेट किए हुए थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और 4 हमने खुद किया है। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं, 2 मैंने करवाए हैं। कौन कौन से, पार्ट 2 और पार्ट 4 करवाए हैं। बाकी जो 4 पार्ट्स हैं ये आपने खुद करने हैं, वो सेम इसी तरह के ही हैं, उनको भी साइंस इंडिकेट करके उसने दिए हुए हैं, सिर्फ आपने सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फॉर द मैट्रिसेस ABC वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। कहता है मैंने आपको 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, एक A है, एक B है और एक C है। ये 3 मैट्रिसेस हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, जो रूल्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं उनको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है आपने उनको साबित करना है कि क्या वो एक दूसरे के बराबर हैं, क्या उनके लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 लिखा है और इसका पार्ट नंबर 4 लिखा है। हम अभी सिर्फ 2 पार्ट्स करेंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4। इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, बाकी जो 8 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, वो सेम इसी तरह के ही होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की वेरिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, पार्ट नंबर 1 में a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसका मतलब है इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसका जो आंसर है उसकी राइट साइड के बराबर आना चाहिए। तो हम इनको बारी बारी लेके इनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या वाकई इन दोनों का आंसर बराबर आता है। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी है, a प्लस बी, तो हम लिख लेते हैं a प्लस सी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी थी, a प्लस सी थी, तो आप a प्लस सी को वैसे का वैसे लिख दो। अब इसका मतलब है a और c ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं, हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब a का आंसर भी मौजूद नहीं है, इधर c का भी नहीं है, तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है a और c का आंसर। पहले a का, आप देखें a का आंसर गिवन है, जो a की वैल्यू वो गिवन है, तो आप क्या करो, इस a की वैल्यू ऊपर से लो और उसको नीचे पुट कर दो। तो a की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, दरमियान में प्लस है, आपने भी प्लस लगाना है, आगे c है, तो देखो c की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू उसने दी हुई है, तो आप क्या करो, इस वैल्यू को उठाओ और c की जगह लिख दो। a था तो a की वैल्यू नीचे पुट की, प्लस वैसे का वैसे c है तो c की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं, तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने लास्ट अभी 4th क्वेश्चन में किया है, उसमें भी हमने एडिशन ही किया ना। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस की और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा है। इसका मतलब है यहाँ भी आपने एडिशन करनी है, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। ऐड करते हुए आपने क्या करना है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। अब 1 इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री के करस्पॉन्डिंग है, दोनों को ऐड कर दो। 1 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, ये 1 वैसे का वैसे ही। अब इसकी सेकंड और इसकी सेकंड करस्पॉन्डिंग है, तो हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ये 2 वैसे का वैसे ही, प्लस प्लस प्लस, ये 0 वैसे का वैसे। इसी तरह 3 और 0 था, ये करस्पॉन्डिंग थे, इनको ऐड कर लिया। 2 और 0 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, इनको ऐड कर लिया। 3 और -2 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, 3 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, ये 2 वैसे का वैसे ही। इसी तरह इसकी सेकंड रो की थर्ड एंट्री और इसकी भी सेकंड रो की थर्ड एंट्री, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को ऐड करना है। 1 वैसे का वैसे ही, प्लस 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 3। इस तरह इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री और इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री को ऐड कर लिया, इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री को इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री के साथ ऐड कर दिया, इसकी थर्ड रो की थर्ड एंट्री को इसकी थर्ड रो की थर्ड एंट्री के साथ ऐड कर दिया। अब आप देखो, जब आपने 2 मैट्रिक्स को ऐड किए है, ऐड करने के बाद आपकी एक मैट्रिक्स बन गई है। अब इसका मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट, जो एंट्रीज आ रही हैं वो अभी भी सॉल्व हो सकती हैं। हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1 - 1 +1 -1 कैंसिल होके आंसर कितना आ जाता है आपके पास, 0। 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 -2 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 2। इसका मतलब है अगर आप राइट इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो, इस क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड को आपने सॉल्व किया तो उसकी जो आंसर है ये मैट्रिक्स आई है। अब हम इसकी राइट साइड को चेक करते हैं, क्या राइट साइड का भी आंसर यही है। अगर राइट साइड का भी आंसर ये आ जाता है, इसका मतलब है कि हमने इसको ठीक वेरीफाई किया है, ये वाकई a + c c + a के बराबर है। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड नीचे दरमियान में एक लाइन लगा दो, तो राइट हैंड साइड कौन सी है यहाँ पे, c + a, तो आप लिख दो c + a। अब इसका मतलब है c और a मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले c है तो c की वैल्यू कौन सी दी हुई है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसको उठाओ c की जगह लिख दो। दरमियान में प्लस है, आप भी प्लस लगाओ। आगे a है तो a की मैट्रिक्स कौन सी दी हुई है, ये दी हुई है, ये वैल्यू आएगी, तो आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा लो। अब इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं, आप इनको ऐड कर दो। तो इनको ऐड करने के लिए इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। ये फर्स्ट, इसकी फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग है, इन दोनों को ऐड कर लो। सेकंड को सेकंड के साथ लिख लो, थर्ड को थर्ड के साथ। इस तरह सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री, इसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को आपस में ऐड कर लो। सेकंड रो की सेकंड और इसकी सेकंड रो की सेकंड की आपस में ऐड कर लो। इसकी सेकंड रो की थर्ड एंट्री को इसकी सेकंड रो की थर्ड के साथ ऐड कर लो। इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री को इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड कर दिया। इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री को इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसकी थर्ड रो की थर्ड एंट्री को इसकी थर्ड रो की थर्ड एंट्री के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। अब आप देखो, जब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया है
तो दोबारा आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है। इसका मतलब है इसके अंदर जो एंट्रीज़ है अगर वो सॉल्व हो सकती हैं उनको मज़ीद सॉल्व करो। अब आप देखो ये सॉल्व हो सकते हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं। -1 + 1 0 वैसे का वैसे ही, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, -2 + 3 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 - 1 +1 -1 0, 2 + 0 2। इसका मतलब है हम चेक करते हैं कि ये भी सॉल्व आपने कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों के आंसर्स को हम मैच करते हैं कि क्या इन दोनों के आंसर एक जैसे आए हैं, जो उसने क्वेश्चन दिया उसके लिहाज से कि दोनों का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 0 इसकी भी 0, 2 2 3 इसका भी 3 है, 2 2। अब देखो इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो के अंदर जो एंट्रीज हैं क्रॉसपॉन्डिंग वो बराबर है। इसकी सेकंड रो और इसकी सेकंड रो के जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में बराबर हैं। अब इसकी थर्ड रो 2 0 2 2 0 2, इसका मतलब है ये लेफ़्ट का जो आंसर आया था, जो मैट्रिक्स लेफ़्ट का आया, लेफ़्ट की आई है और जो राइट की आई है, इन दोनों का आंसर सेम है। तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने वेरिफिकेशन की है तो आप एंड पे लिख दे वेरीफाइड। अब इसको भी आपने इसी तरह ही करना है। इसकी फर्स्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर राइट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, a + b + a, a + b + a है। इसको आप वैसे का वैसे नीचे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले देखो a, तो आप a की मैट्रिक्स पुट कर दो, प्लस है प्लस, ब्रैकेट है आप भी ब्रैकेट लगा दो, b है b की मैट्रिक्स पुट कर दी, प्लस है आप भी प्लस लगा दो, a आया तो आप भी a की मैट्रिक्स पुट कर दो, ब्रैकेट क्लोज है आप भी क्लोज कर दो, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 में पार्ट नंबर 2 मैंने आपको करवाया था वो सेम इसी तरह की था। 3 मैट्रिसेस थी, आपने उनके दरमियान जो साइंस इंडिकेट किए हुए आपने उनको लेके सॉल्व करना है। अब ये भी 3 है, इनके दरमियान जो साइंस इंडिकेट किए हुए हैं उनको लेके आपने सॉल्व करना है। अब आप देखो तीनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रही हैं सबसे पहले हमने उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है इसको वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस, आप वैसे का वैसे लगा दो। अब ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने के लिए इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दिया, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर दिया, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड कर दिया, फिर सेकंड रो को लिया, सेकंड रो की जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको सेकंड रो में ऐड कर दिया और थर्ड रो की जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको थर्ड रो में कर दिया। अब आप देखो जब इन दोनों को आपने ऐड किया है तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है। अब इसको वैसे का वैसे लिख दो, दरमियान में प्लस, वैसे का वैसे ही। अब इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं, उनको सॉल्व कर दो। 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 3 4, 2 + 2 4, -2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये नीचे वाला 1 + 1 -1 0, 3 + 0 3। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गया, उसको लो और जो आपके पास मैट्रिक्स पड़ी हुई है अब उन दोनों के दरमियान ऐड का साइन है, इसका मतलब है आप इन दोनों को प्लस कर लो। प्लस करते हुए आपने इन दोनों की जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको सॉल्व करना है। तो इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग है, दोनों को ऐड कर लिया, सेकंड को सेकंड के साथ कर लिया, थर्ड को थर्ड के साथ कर लिया। अब इसकी सेकंड रो ली, इसकी भी सेकंड रो ली, इसकी फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट, इसकी सेकंड रो की फर्स्ट के बराबर है, क्रॉसपॉन्डिंग है तो इनको ऐड कर लो, सेकंड को सेकंड के साथ कर लो और थर्ड को थर्ड के साथ कर लो। अब इसकी थर्ड रो लेते हैं, इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के बराबर है, आपस में ऐड कर लो। इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री के बराबर है, इन दोनों को क्रॉसपॉन्डिंग है, इन दोनों को ऐड कर लो। इसकी थर्ड रो की थर्ड एंट्री इसकी थर्ड रो की थर्ड एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग है, इन दोनों को आप ऐड कर लो। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स बची हुई थी, हमने उनको भी आपस में ऐड किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो आपस में सॉल्व हो सकती हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 3 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 1 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 + 0 -1 0 + 3 3। अब आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया। अब हम राइट साइड को चेक करते हैं क्या हमारा आंसर यही आता है। अगर हमारा आंसर यही आता है राइट साइड का भी, तो हम नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। अब राइट हैंड साइड कौन सी, आप लिख लो राइट हैंड साइड, दरमियान में लाइन लगा दो ताकि पता चले कि लेफ्ट एक साइड पे और राइट एक साइड पे है। 2a + b है तो आप लिख दो 2a + b है, पहले 2 है आप 2 लगा दो, आगे a है तो a की मैट्रिक्स a की वैल्यू कौन सी है, ये दी हुई है,
आपको यहाँ भी पुट कर दो, दरमियान में प्लस है आप भी प्लस लगा दो, आगे बी है तो बी लगा दो, बी की वैल्यू पुट कर दो। अब आप देखो ये दो मैट्रिसेस दो ही हैं, सिर्फ दो मैट्रिसेस हैं और ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, लेकिन हम इनको अभी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो ए की मैट्रिक्स थी ना उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। सबसे पहले हम इस 2 को ख़त्म करेंगे, इस 2 को ख़त्म करने के साथ हम उसको प्लस कर सकते हैं। अगर हम इस 2 को ख़त्म नहीं करते, इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं तो हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ जो 2 है उसको ख़त्म करते हैं। अब आप देखो मैट्रिक्स के बाद जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स और 2 के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम 2 को क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने हमेशा याद रखना है अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उस नंबर को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर को लेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक के साथ नहीं करेंगे, इस नंबर को लेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उन सब के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 के साथ करेंगे प्लस 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 2 1 टाइम 2, फिर 2 के साथ सेकंड एंट्री के साथ प्लस 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 2 2 टाइम 4, प्लस लिखते नहीं हैं साथ। अब थर्ड के साथ प्लस 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 2 3 टाइम 6। अब सेकंड रो को लो और 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 2 टाइम 4, प्लस 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 2 3 टाइम 6, प्लस 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 2 1 टाइम 2। अब इसी 2 को लो इसकी थर्ड एंट्री के साथ, ये थर्ड रो के साथ, और थर्ड रो में जितनी भी एंट्रीज आनी है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 1 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2, प्लस 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 2 0 टाइम 0। प्लस लिखते नहीं है जीरो के साथ, ना माइनस लिखते हैं क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू होती है। अब हमने इस 2 को लिया, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही थी उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब दरमियान वाला प्लस वैसे का वैसे नीचे ले आओ, इस मैट्रिक्स को भी आओ वैसे का वैसे नीचे ले आओ, क्योंकि हमने इसका बाहर वाला 2 ख़त्म करना था, ये 2 हमने ख़त्म कर दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करने के लिए इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं आप उनको ऐड कर दें। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी फर्स्ट के बराबर है, करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, सेकंड के करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, थर्ड के करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो। इस तरह सेकंड रो को लो सेकंड के साथ और थर्ड रो को लो थर्ड के साथ करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, तो हमारे पास ये एक नई मैट्रिक्स आई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप मज़ीद इनकी जो एंट्रीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 -1, 0 + 3 3। अब चेक करो कि क्या लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर है। 3 3 7 6 4 4 5 - 1 3, इसका भी चेक करते हैं। 3 3 7 6 4 4 5 - 1 3। अब आप देखो लेफ़्ट का जो आंसर है वो राइट के आंसर के बराबर है, ठीक है। तो हम इनको लिख लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आपने वेरिफिकेशन की करनी थी तो आपने अब इसको वेरीफाई कर लिया कि दोनों का आंसर सेम है, तो आप नीचे लिखते हैं वेरीफाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।